नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से ही निकल के आया है। इनफैक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज के दो चैप्टर से ये निकल के आता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो एक छोटा सा टॉपिक है एजेस, आयु के सवाल इसमें बनते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखो एजेस में क्या होगा, एजेस में आपके सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं, इससे दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस निकलते हैं। एक तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो से, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो से इस पर क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा इसी में एजेस में आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, ठीक है। यानी इसमें बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, रेशियो से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक छोटा सा एवरेज से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और कुछ इनके सारे के मिश्रण से अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपके क्वेश्चंस बने, ठीक है सर। अच्छे से समझना, मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैं रखूंगा, काफी अच्छा चैप्टर होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, एंजॉय करोगे, ठीक है सर। देखो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस की बात करता हूं जिनमें रेशियो की कुछ बातें होती हैं। अगर आप रेशियो की जाके वीडियो देखोगे, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, तो उसके बीच में कुछ बातें आई थी जिनसे ही कॉन्सेप्ट निकल के आया था एजेस के लिए। तो चलो कैसे करते हैं सर बातें, देखना सर। ऐसी कुछ बातें बन के आती है। यहाँ पे क्या रहता है जनरली कि आपको जनरली और भी बहुत सारे तरीके बनेंगे, लैंग्वेज भी बनेगी, लेकिन एजेस के क्वेश्चंस को समझने के लिए तो कुछ ग्राउंड रूल पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्राउंड रूल पहला क्या है, पहला ग्राउंड रूल क्या है? देखो हमेशा ये ध्यान रखना, जो एजेस में जो डिफरेंस है दो लोगों का हमेशा समान रहता है। यानी एज डिफरेंस क्या रहेगा? Age difference will always be same. Will always be same. Always be same. कहने का मतलब क्या है? बात को समझने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा लोगों का एज का डिफरेंस अगर आज 5 साल है, दो या दो से ज्यादा लोगों की आयु का अंतर अगर आज 5 साल है, तो आज से 10 साल बाद भी वो डिफरेंस 5 ही रहेगा। आज से 500 साल बाद भी वो डिफरेंस 5 ही रहेगा, ठीक है सर। यानी जब तक वो मरते नहीं, मरने के बाद तो सारी कहानी ही खत्म हो जाती है। यानी वो जब तक दोनों लोग जिंदा रहेंगे, दोनों लोग, उनमें से कोई एक भी मर गया तो कहानी खत्म हो जाती है। जब तक वो दोनों लोग जिंदा रहेंगे, दोनों की एज का डिफरेंस 5 वर्ष ही होगा। इसका मतलब कहने का क्या है? चाहे प्रेजेंट की बात करूं, चाहे फ्यूचर की बात करूं, चाहे पास्ट की बात करूं, एक बार अगर कोई एज डिफरेंस डिसाइड हो गया तो एज डिफरेंस वही रहता है। मैं सर मेरी बात, तो सबसे पहला ग्राउंड रूल यानी बेसिक बात ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है। छोटी छोटी सी बातें हैं। बात नंबर दो सर क्या कहती है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इवन तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी लोगों को कई बार ये क्वेश्चन करते समय पे दिमाग में क्लिक नहीं करती। तो कई बार वो क्वेश्चन बच्चे को समय ले जाता समझने में, या कर लेता है, या समय ले जाती क्लिक करने में। कि हम ये जानते हैं कि भाई अगर दो लोग हमें दे सकते हैं, अगर प्रेजेंट में दो लोगों की कोई भी एज है, मान लो मैं बोलूं कि प्रेजेंट में दो लोगों की एज का अनुपात 3:2 है, और मैं आज से 10 साल बाद बात करूं, तो ये बात सत्य है कि आज से 10 साल बाद ऐसा नहीं सिर्फ एक बंदा 10 साल बड़ा होगा, दूसरा बंदा भी 10 साल बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा लोगों का एज में इंक्रीज या डिक्रीज एक पर्टिकुलर समय से समान ही होता है। यानी एक जगह उनकी एज दे रखी है या रेशियो दे रखा है, उससे अगर हम पास्ट में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, जो एज में डिक्रीज और इंक्रीज होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, टाइम रेफरेंस को ध्यान रखते हुए। तो बात नंबर 2 क्या है कि एज डिफरेंस प्लस या माइनस हमेशा समान रहता है, ठीक है, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बात नंबर 3,
हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग जब सवाल सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट को यानी वर्तमान को ही हम रेफरेंस मान के चल रहे होते हैं। यानी जितनी भी बातें हम सोच रहे होंगे, तभी मैं क्वेश्चंस करूंगा तो बातें बड़ी क्लियर होंगी। हमारा जो वर्तमान है उसी को आधार मान के सोचते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आज से 7 साल पहले तो लोगों की उम्र का अनुपात 3:4 था, तो मैं प्रेजेंट से चलूंगा। अगर ये बोल दूं मैं कि 9 साल बाद 3 लोगों की उम्र का अनुपात 7:9 होगा, 9 साल बाद, यानी मैं जो भी सोचूंगा वो प्रेजेंट से ही सोचूंगा, प्रेजेंट को ही रेफरेंस मान के मैं चलता हूं। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तब ये सारी बातें मैं बार बार बोला करूंगा आपको कि प्रेजेंट को ही रेफरेंस, आधार हम प्रेजेंट को ही मानते हैं। यानी ये मान के चलते हैं कि प्रेजेंट से ही हम सोच रहे हैं। 5 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल, 10 साल बाद, 10 साल पहले, तो हमेशा प्रेजेंट को रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस क्या मानेंगे? प्रेजेंट। उसके अलावा कुछ बातें और समझ लेना। जैसे देखो बच्चे, बात आपको जब भी आपकी लैंग्वेज आती तो जनरली इसमें बिफोर की बात कर रहा होता है। बिफोर का मतलब पहले होता है। किससे पहले? प्रेजेंट से पहले। ठीक है, बिफोर की बात करेगा, एगो की बात करेगा, बिफोर, एगो, बैक, बैक आपसे बोलेगा 5 इयर्स बैक, तो 5 साल पहले। ये तो पीछे की बात करता है, पीछे। बाद की बात करेगा 5 साल, तो बिफोर की जैसे आफ्टर बोल देगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर बोल देगा, हेंस बोल देगा कि 5 ईयर हेंस, इसका मतलब 5 साल बाद। ठीक है, आफ्टर, हेंस। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती है। बिफोर, एगो, बैक, आफ्टर, हेंस। उसके बाद मैंने आपको बता दी एज डिफरेंस हमेशा समान रहता है। प्रेजेंट को ही हम रेफरेंस मान के बातें कर रहे होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोगों की एज समान ही बढ़ती है, समान ही घटती है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस। ठीक है सर, बस ये छोटी सी बातें हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो एजेस में एक जो बेसिक बातें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था जैसे 2 लोग हैं, मैं आपसे ये कहूं कि प्रेजेंट में 2 लोग हैं और ये मैं बोलूं उनकी एज का अनुपात मान लो 9:10 है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट में 2 लोगों की एज का अनुपात 9:10 है, समझना। ठीक है, और मैं आपसे ये बोलूं कि 10 साल बाद उनकी एज का अनुपात 10:11 हो जाता है, 10:11 हो जाता है। तो मुझे मालूम है कि ये बंदा भी 10 बड़ा होगा, ये बंदा भी 10 बड़ा होगा। तो इस तरह के जनरली एजेस के सवाल में 2 रेशियो का डिफरेंस हमेशा ही समान आता है। तो ये रेशियो भी मैंने चर्चा की थी कि इस तरह के सवालों में जब रेशियो का डिफरेंस समान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये तो रेशियो दे रखे हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जब हम गए होंगे तो जितना यहाँ डिफरेंस रहा होगा उतना ही आ रहा होगा, क्योंकि दोनों लोग समान बड़े होंगे, दोनों लोग समान आयु से बड़े होंगे। तो हम सीधा ये देखते हैं कि भाई ये डिफरेंस कितने का, ये डिफरेंस कितने का, यानी ये डिफरेंस समान होना चाहिए, यानी ये और ये डिफरेंस भी समान होना चाहिए। जैसे इसमें भी 10 ईयर बढ़ा है, इसमें भी 10 ईयर बढ़ा है। अगर नहीं होता तो हम समान कर लेते, वो तरीका भी मैं बता चुका हूं कि कैसे किया जाता, नहीं तो यहां भी चर्चा में आ जाएगा। फिर डायरेक्टली हम सोच लेते हैं कैसे कि सर ये कितने साल बाद है? 10 साल बाद। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो एक रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 इयर्स को। एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 इयर्स को। और ये बता रहा परसेंटेज, ये बता रहा 10 साल बाद की। तो यही एक रेशियो इस रेशियो में भी काम कर रहा होता है, इस रेशियो में भी। तो मैं बोलूं प्रेजेंट में एज कितनी है? 9:90, 90 इयर्स। ये कितना है? 100 ईयर। अगर मान लो ये एज निकालो तो 10 और 110 साल। ठीक है, तो हम लोग मैंने यहां से ये बात ऑब्जर्व करी कि इसमें हमेशा डिफरेंस समान रहेगा, यानी रेशियो जो अगर हमें दे रखे हैं तो पर्टिकुलर एज गैप के, टाइम गैप के, डिफरेंस हमेशा समान बना रहता है। तो हम कोशिश भी कर रहे होते हैं कि रेशियो में भी डिफरेंस समान है, क्योंकि एज के समय के हिसाब से तो डिफरेंस समान होता है, तो वो डिफरेंस समान ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उस डिफरेंस को समान करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहां पे इसी से काम चल जाता है। ठीक है सर, बस ये बेसिक सी बातें हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस के थ्रू जाऊंगा, क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें मैंने यही है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं 1-2 क्वेश्चन रख के आपको बना रहा हूं, उसके अलावा आपकी भाषा के साथ सवाल बदलेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर,
तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड प्रेम, एंड राज और प्रेम, राज और प्रेम की वर्तमान उम्र का, तो मैंने बोला हमेशा प्रेजेंट से सोच रहे होते हैं, तो वैसे तो हम पहले से सवाल पढ़ के रख लेते, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट का रेशियो बीच में रखते हैं, पास्ट का ऊपर रखते हैं, फ्यूचर का नीचे रखते हैं। बाकी सवाल पढ़ लेते हैं कि अगर हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही तो प्रेजेंट यहां रख लो, फ्यूचर यहां रख लो। अगर हमारी प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही तो पास्ट यहां रख लो, प्रेजेंट यहां रख लो। तीनों की बात हो रही है तो प्रेजेंट बीच में रखते हैं, पास्ट ऊपर रखते हैं, फ्यूचर बाद में रखते हैं। ये सिर्फ हमें बेसिक डिफरेंस बताता है कि प्रेजेंट से पहले, प्रेजेंट के बाद, ऊपर पहले नीचे बाद, ऊपर पहले नीचे बाद। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड प्रेम इज 4:5। तो मैंने ऊपर फ्यूचर के लिए मतलब पास्ट के लिए थोड़ी सी जगह छोटी रहा हो, सवाल में देखते हैं क्या होता है कि भैया 4:5 दे रखा है। क्या दे रखा है सर? 4:5 राज और प्रेम की वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है। और क्या बोला है? और क्या बोला है? 8 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है बाद, 8 ईयर हेंस का मतलब है बाद में। 8 ईयर हेंस क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 6:7, 6:7। कितने समय बाद? हम बस ये देख रहे होते कि ये जो दो रेशियो है वो कितने समय के, 8 ईयर्स के, 8 ईयर्स के, 8 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें पूछना चाह रहा है, तो हमने ये देखा सर देखो 4, 5, 6, 7, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर। तो यहां से मुझे ये तो मालूम पड़ेगा सर, समझने की कोशिश करना कि जो 2 रेशियो है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है? 8 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। और 1 रेशियो जो है वो 4 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को सर? 4 ईयर्स को। यानी सर एक रेशियो की जगह मैं 4 साल ला सकता हूं, या 4 साल की जगह एक रेशियो रख सकता हूं, 2 रेशियो की जगह मैं 8 साल ला सकता हूं, या फिर 8 साल की जगह मैं 2 रेशियो रख सकता हूं। अब देखो इसमें मैं क्या क्या पूछने की इच्छा रखता हूं, मेरी क्या है इच्छा आपसे पूछने की। मैंने सबसे पहली बात आपसे पूछी, सबसे पहली बात पूछी फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड प्रेम। तो मैंने देखा देखो इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, और होना भी चाहिए। नहीं होता है तो हम इक्वल गैप लाते हैं, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे। हाँ, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब इक्वल गैप ना रहा हो। अगर इक्वल गैप ना रहा हो तो ये कहानी बदल जाएगी, फिर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमने आपको पता है रेशियो बच्चों ने अगर देखा होगा तो उसमें इन सारी चीजों की मैंने चर्चा की थी। अगर डिफरेंस है तो तुम ऐसे निकाल लेते, अगर डिफरेंस नहीं है तो कैसे निकालते, कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें डिफरेंस सेम हो या ना हो फिर भी हम निकाल लेते। तो रेशियो में गो थ्रू कर लेना, जो रेशियो इसी का ही, रेशियो का ही एक पार्ट होता है ये एजेस, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके एवरेज में जाके हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने बोला प्रेजेंट एज, तो देखो एक रेशियो 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन दोनों में जो एक रेशियो वो 4 साल बताता है। तो प्रेजेंट में कौन है ये? प्रेजेंट में तो 4 × 16, यानी प्रेजेंट में एज जो है इसकी 16 साल है, और इसके कितने 4 पन्ना 20। अब मैंने बोला ये पूछूं कि 8 वर्ष बाद कितनी होगी, तो देखो एक रास्ता तो ये है, इसमें 16 में 8 जोड़ दो, तो 16 में 8 जोड़ूंगा 24 वर्ष आ जाएगा सर, 24 ईयर्स आ जाएगा। अगर 20 में 8 जोड़ दूं तो 28 ईयर्स आ जाएगा। यही काम मुझे ऑलरेडी रेशियो मालूम थे, क्योंकि जो भी मैं 8 से 8 साल बाद पूछ रहा हूं उसके मुझे ऑलरेडी रेशियो दे रखे हैं, तो मैं सीधा बोल देता 4 × 24 और 7 × 28। ठीक है, लेकिन अगर इसी में मुझे और कुछ पूछता, मान लो ये पूछ लेता, यानी मुझे ये पूछ लेते 15 साल बाद उम्र बताओ, 15 साल बाद, तो देखो 15 साल बाद तो मुझे रेशियो दे नहीं रखा, तो मैं इसमें कितने जोड़ देता सर? 15 जोड़ देता। मुझे बोल देता कि भाई 28 साल बाद बताओ, तो इनमें मैं कितना जोड़ देता? 28 जोड़ देता। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मुझे ये पूछता था कि आज से 5 साल पहले या आज से 8 साल पहले इनकी उम्र बताओ, तो आज से 8 साल पहले मैं कितना बोलता था? -8 कर देता, 8 वर्ष -8 वर्ष। यानी मैं अगर ये पूछूं कि आपसे 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी रही होती, तो आप कितना बोलते सर? 8 ईयर्स। कितना बोलते? 8 साल, 20 में से 8 कम कर दिए तो 12 साल। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं आपसे
आपसे पूछूं, देखो इसमें एक बात और क्या पूछ लेता है, एक तो इसमें एज ही पूछ रहा होता है, जनरली आपको प्रेजेंट एज पूछ लेगा, 8 वर्ष बाद पूछ लेगा, हो सकता है कोई और वर्ष पूछ ले, 16 वर्ष पूछ ले, 18 वर्ष बाद पूछ ले, यही आपसे 4 वर्ष पहले पूछ ले, 6 वर्ष पहले पूछ ले, 8 वर्ष पहले पूछ ले, आप ऐसे बता देते। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो मैंने 8 वर्ष पहले निकाला, आपसे पूछ लेता भैया ये बताओ 16 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी रही होगी, तो देखा जाए तो देखो ये 16 साल का, 16 वर्ष पहले तो 0 यानी पैदा ही नहीं हुआ होगा, ये तब भी 16 वर्ष पहले, जैसे ये कितना अभी 4 पन्ना 20 है, तो 16 वर्ष पहले ये 4 साल का रहा हो। ठीक है, तो ऐसे हम ऊपर नीचे चले जाते हैं। कई बार ये कहानी और पूछ लेते हैं, एज ना पूछ के ये रेशियो ही पूछ लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं, समझने की कोशिश करना, मान लो आपसे मैं ये पूछ लूं कि आज से मतलब प्रेजेंट, आज मतलब प्रेजेंट होता है, आज से 8 वर्ष पहले इनकी एजेस का अनुपात कितना होगा, आज से 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा। तो देखना, एक तो तरीका ये है आपका बेसिक तरीका, कैसे? आप बोलोगे आज इनकी उम्र कितनी है, 16 वर्ष, और 4 पन्ना 20 वर्ष। मैंने बोला आज से 8 वर्ष पहले ये कितना रहा होगा, 8 कम कर दो तो 8 साल, समझना। ये 8 इसमें कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो देखो रेशियो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। एक तो रास्ता ये है। दूसरा, हम इन चीजों को ऐसे भी कर लेते हैं, कैसे? मैंने ये बोला कि सर एक रेशियो 4 वर्ष को रिप्रेजेंट करता है, तो 8 रेशियो कितने वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा, 2 रेशियो को, यानी 8 वर्ष कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2 रेशियो को। तो मुझे मालूम है मुझे 8 वर्ष पहले जाना, या फिर मैं बोलूं 2 रेशियो पहले जाना, तो माइनस का 2 रेशियो, माइनस का 2 रेशियो, तो 4 में से 2 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3। हम ऐसे भी कर लेते हैं, समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम ऐसे भी कर लेते हैं। यानी कई बार ऐसा होगा आपसे रेशियो ही पूछ रहा होगा, तो ये जरूरी आवश्यक नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनकी पहले एजेस निकालो उसके बाद रेशियो निकालो, डायरेक्ट रेशियो भी निकाल देते हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको बीच में काफी रखूंगा, कई क्वेश्चंस रखूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और रख रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं। आपको हो सकता है इसमें ये भी पूछ लेना, मान लो कोई बच्चा बोले कि मान लो ये तो मैंने 8 साल पूछ लिया, तो 1 रेशियो 4 है तो 2 रेशियो 8 हो गया, ऐसा भी तो बोल सकता था 6 साल 12 साल, मतलब ऐसा पूछ लेते तो 4 का मल्टीपल नहीं होता। तो मान लो मैं आपसे ये बोल दूं 12 साल तो फिर भी मल्टीपल है, मैं बोलूं कि आज से 6 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो क्या होगा, आज से 6 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो आप ऐसे सोच लो, आपको सोचो सर 4 साल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रेशियो, तो खुद बताओ भैया कि 6 साल कितने को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो 2 3 4 2 3 6, आप चाहो तो 1.5 कर लो, चाहे 3/2 कर लो। तो देखो 4 में 3/2 जोड़ो तो 4 दूनी 8 9 10 11 बटे में, इतनी कैलकुलेशन तो आती है। नहीं माफ करना, हम आगे जा रहे हैं तो घटेगा, कम रही होगी उम्र, तो 4 में से 3/2 घटा दो, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5 बटे में कितना सर 2। ऐसी 5 माइनस 3/2 कर दो, तो 5 में से 3/2 तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7/2, कितना 7/2, तो काट दो। यानी आज से 6 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो क्या रहा होगा, 5:7। आयु का रेशियो क्या रहा होगा सर, 5:7। मैंने क्या बोला, देखो 4 रेशियो यानी 4 साल 1 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 साल 1/4 साल को, तो 6 साल 6/4, 2 3 4 2 3 6। मैंने 4 माइनस 3/2 कर दिया, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5/2, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7। अगर आपसे पूछता तो आज से 6 वर्ष बाद कितना होगा इनकी उम्र का रेशियो, तो जुड़ जाता। आज से 5 वर्ष बाद कितना रेशियो होगा, तो जुड़ जाता। ठीक है, समझ पा रहे हो? कोई भी पूछे, 17 साल पूछे, 18 साल पूछे, थोड़ा फ्रैक्शन में आ सकता है, हो सकता है पूरा ना घटे, लेकिन आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हुई सर मेरी बात? अब इसमें देखो, अगर मान लो आगे में बढ़ता हूं थोड़ा सा, मान लो ऐसा हो जैसे इसमें मैंने रेशियो डायरेक्ट कर दी, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें मान लो आपके डिफरेंस समान ना आ रहा हो, या फिर और कुछ कहानी बढ़ रही हो। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, मैं आपसे ये बोलता हूं सर, वर्तमान में राज और, मैंने राज ही पकड़ ली, राज और प्रेम की आयु का अनुपात 8:7 है। कितना है सर, 8:7। आगे क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले, अब देखो 12 वर्ष पहले की बात कर दी, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज
12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात सर कितना था? 5:4 था। कितना? 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले। ठीक है, जो है तो क्या कह रहा है? तो क्या बताना मुझे? फाइंड द प्रेजेंट एज। तो देखो प्रेजेंट एज मैंने पहले तो देखा कि डिफरेंस समान है। देखो 4 और 7 में कितने का अंतर है सर? 3 का। 8 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का, यानी बात बनी हुई है। तो 3 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 12 को। 3 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को। तो 1 रेशियो 4 को, यानी तो भाई प्रेजेंट में तो ये है। तो भैया 4 8 32, 32 ईयर और 4 सत्ते 28 ईयर। समझ पा रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है। 4 सत्ते 28 ईयर। समझ पा रहे? अगर मान लो इसी में ये कह रहे थे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 15 ईयर। अगर 15 वर्ष बाद, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 15 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो देखना 15 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात पूछा है। 15 वर्ष बाद देखो ये प्रेजेंट है, समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट से ही सोचते हैं, मैंने बोला ना रेफरेंस हमेशा प्रेजेंट रखते हैं। तो प्रेजेंट से मैंने बोला 3 रेशियो 12 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। अब मैंने बोला 4 साल, 4 जो साल है 4 इयर्स है, वो 1 रेशियो के बराबर है। तो मुझे बता 15 साल कितने के बराबर हो गए? 15/4 के। बड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला इसमें जोड़ दो। इसमें जोड़ोगे तो देखो 8 चक 32, 32 और 10 42 और 5 47/4। गंदा आ रहा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। 8 चक 32 और देखो कैलकुलेशन मेंटली किया ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं। मैं तो रैंडम चीजें रखता हूँ। तो देखो 8 चक 32 और 10 42 और 5 47/4। इसमें भी जोड़ दो 4 सत्ते 28 और 10 38, 43/4 कट गया। तो 47:43, 47:43। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही बेसिक बातें हमें समझनी होती है। 5 साल पहले पूछा है, 5 साल बाद पूछा है, एज पूछी है या रेशियो पूछा? रेशियो पूछा तो रेशियो से ही निकाल दो। बार बार एज निकाल के घटाओ या जोड़ो, उसके बाद एज निकालो, तो समझदारी नहीं होती। ठीक है, बाकी सवाल के हालातों पर भी डिपेंड करता है। कुछ मालूम नहीं होता, कभी भी कोई भी बात परफेक्ट नहीं होती। हालातों को ध्यान में रखते हुए कई बार हमें अपने तरीके बदलने पड़ जाते हैं। ठीक है, इसी में मान लो मैं एक क्वेश्चन और रख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें मान लो हमारे रेशियो कैसे हो जाते हैं। देखो मैंने एक सवाल रख दिया था, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की प्रेजेंट एज का रेशियो मान लो मैंने कुछ भी रख दिया आपके सामने। एक रेशियो मैंने रख दिया ऐसे, वो 1:3। समझो ए और बी मैंने पकड़ ली और उनकी प्रेजेंट एज हमारा जो रेशियो है वो 1:3 का। ठीक है, और मान लो मैं कोई भी समय ले लूं, मान लो बोलूं आफ्टर 10 इयर्स, 10 ईयर बाद, 10 वर्ष बाद उनकी एज का रेशियो मान लो कितना हो जाए? प्रेजेंट एज है, पास्ट की बात नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा और ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1:4 हो जाता। कितना हो जाता सर? 1:4। तो प्रेजेंट एज ज्ञात करो, प्रेजेंट एज ज्ञात करो। और 15 वर्ष बाद इसमें 2 बातें पूछी। बात नंबर 1 प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, और बात नंबर 2 पूछिए इसमें रेशियो बताना है आपको। क्या बताना है सर? रेशियो किसका? 15 ईयर बाद, 15 ईयर बाद, 15 वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो बताना है। कहां से? प्रेजेंट से। ठीक है, तो मैंने बोला ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ठीक है, डिफरेंस कितने का? मैंने बोला यहाँ तो डिफरेंस समान नहीं आ रहा, तो हमने बताया था डिफरेंस समान करने के लिए बहुत रटी सी बात है। इनका डिफरेंस देख लो, 3 में और 1 में डिफरेंस कितने का? 2 का। 4 में से 1 3 का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 2 का। तो 3 एकम 3, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। 3 दिया 9। ठीक है, डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इससे डिफरेंस को समान होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये और ये डिफरेंस समान हो। माफ करना, ये उल्टा मैंने बोल दिया। एक्चुअली इस सवाल में क्या है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 1:3। यहां तक तो कहानी ठीक है सर, यहां तक तो कहानी ठीक है। लेकिन ये कह रहा द रेशियो ऑफ देयर इज 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले, 10 साल पहले। देखो यही कहानी बदल गई, इसका फर्क पड़ जाता। 10 साल पहले 1:4 था,
10 साल पहले 1:4 हमने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो कहानी खराब हो जाएगी भाई। ये छोटी सी बातें समझनी, हमेशा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसे चलते। तो मैंने बोला देखो इसमें डिफरेंस कितने का सर बताना है, 2 का डिफरेंस है, 2 एकम 2 2 4, ठीक है। इसमें 3 का डिफरेंस था, तो 3 एकम 3 3 3, ठीक है। अब हमारा मजा आएगा, कितने का डिफरेंस है, 1 रेशियो। 1 रेशियो कितने को बता रहा है, tan इनवर्स को, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में तो ये है सर, प्रेजेंट में तो ये है, तो 10 दिया 30 साल, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और 10 में 90 इयर्स, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा आदमी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ भी पूछे, आज से मान लो 15 साल पहले पूछे, तो जो रेशियो दे रखे तो उनमें तो रेशियो में डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, रेशियो नहीं दे रखे तो जोड़ के या घटा के हम लोग निकाल लेते हैं। और इससे पूछेगा 10 साल पहले कितना था, तो वैसे आप घटा भी सकते हो ना, तो 10 दूनी 20 या फिर घटा के लिख दो, 10 और 80 या फिर घटा के लिख दो, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 15 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, 15 साल बाद। वैसे तो 15 साल बाद तक ये मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये बचेगा आदमी, लेकिन सवाल है तो सवालों में तो कोई 500 साल लाख साल का भी हो सकता है। पहले लोग बहुत सारा लंबा जिया कर सकते थे पुराने युग में, ठीक है। तो मैंने ये देखा 15 साल बाद, देख रहा सर 15 साल बाद अभी अनुपात कितना सर इनका, 3:9 है। तो मैंने बोला 10 रेशियो मतलब 1 रेशियो 10 साल बताता है, तो मुझे मालूम है कि 1.5 रेशियो 15 साल बताएगा, इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए। 1.5 रेशियो में हम क्या बोलते हैं, 3/2 बोलते हैं। 1.5 रेशियो देखो, इसका 1.5 गुना करूंगा तो भाई 15 साल हो गया, ठीक है। तो इसमें बस 1.5 जोड़ दो, तो देखो 2 3 6 7 8 9, तो 9/2 2 तो भाग ही जाएगा, जोड़ना है क्योंकि हम बाद में जा रहे हैं, पहले जाएंगे तो घट जाता, आगे बढ़ता है ना, ठीक है। 9 दूनी 18 19 20 21, तो 21/2, 9 दूनी 18 19 20 21, ये बिगड़ गया सर। इसमें से देखो 3 से काट लो, 3 दिया 9 और 3 3 दिया 9 3 यानी आज से 15 वर्ष बाद इनकी उम्र का रेशियो क्या होगा सर, 3:7 होगा। कितना होगा सर, 3:7, ठीक है। समझ पा रहे हो, इसमें बेसिक वही बातें ध्यान रखनी है कि भाई अगर रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो पे काम कर लो, एज पूछिए तो एज पे काम कर लो, प्रेजेंट को ही रेफरेंस मान के चलते हैं। इसके अलावा और भी सवाल है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है सर, समझ पा रहे हो। अब देखना मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, देखना सवाल क्या है। अब बेसिक सवाल में रख रहा हूँ, धीमे धीमे अच्छे सवाल बनेंगे। बस इसमें इस बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज आ जाती है थोड़े सवाल में, और भी बहुत सारी कहानियां बन जाती है। इसमें बेसिकली आपका ये कॉन्सेप्ट लगता है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग रही होती है। आगे चल के आपकी एवरेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा होता है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग रही होती है, ठीक है सर। क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है कि 6 years ago the ratio of the age of Raj and Prem was 6:5। देखो एक बार अब हम समझ लिए ना, तो अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। और देखो इस बात से नहीं घबराना, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि एगो है तो -6 कर 2 साल का, बाद में तो ऐसा कुछ ड्रामा नहीं, तो फालतू की चीज। आप सिर्फ गैप देखोगे तो रेशियो के बीच में गैप कितने साल का, अंतर कितने साल का, प्लस माइनस की यहाँ पे अभी हम बच्चे थोड़ी सीधे जैसा एग्जाम देने जा रहे हो, अगर प्लस माइनस में आप कंफ्यूज हो गए तो आपका जो मेंटल लेवल है वो ऐसे एग्जाम के लिए डिजर्व नहीं करता। बाकी तो आपकी अपनी सोच, या फिर कोई भी आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी का कोई भी एग्जाम है, बच्चे की इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें उसे कंफ्यूज ना करें। अगर करती है तो आप मेंटली रेडी नहीं, या फिर आपका जो मेंटली अपने को मेंटली रेडी करने का तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है। जो कह रहे 6 years ago, तो देखो पहले की बात हो रही है, कंफ्यूजन हुआ था तो इज और वॉज से पता लग रहा था। इज मतलब प्रेजेंट है, वॉज पहले का है, विल बी आफ्टर का, बाद का। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राज एंड प्रेम वाज 6:5 4 years hence। hence का मतलब होता है आफ्टर। अब देखो इसने बात करी है ना, पहले तो 6 साल पहले की बात करी है, फिर 4 साल बाद की बात कर, यानी प्रेजेंट कहीं यहाँ पे समाया हुआ है, प्रेजेंट कहीं यहाँ समाया हुआ है। इसने प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात करी, प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात करें, तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर। समझ लो सर मेरी बात, क्या कह रहा है, 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10। यानी कह क्या रहा है सर कि 2 लोग हैं सर, राज और प्रेम। आप ए और बी मान लो, ये तो मैंने अपनी इच्छा से मान लिया कि भैया इस भाषा का मतलब ये है कि आज से 6 साल पहले
इनकी उम्र का जो अनुपात था वो 6:5 था, लेकिन आज से 4 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो मैं बस इतना समझ चुका हूं सर। क्या क्या समझे कि प्रेजेंट से मैंने क्या बोला कि रेफरेंस किसको लेके चलते हैं, हमेशा प्रेजेंट को रेफरेंस लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? प्रेजेंट को लेके चलते हैं। इससे 6 साल पहले की बात कर रहा है और यहां से 4 साल बाद की बात कर रहा है। इन दोनों रेशियो की बात करूं तो इनमें 10 साल का गैप है। बाकी जो पूछेगा उस हिसाब से मैं अपने हालातों को बदल लूंगा। जैसे पूछे जो पूछे मैं वही करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा हो। ठीक है सर, क्या कह रहा है? अच्छा, बहुत खुशी की बात है। जी कह रहा है कि भाई प्रेम की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो वर्तमान में तो प्रेम यहां कहीं खोए होंगे। तो मैंने ये बोला था, देखो रेशियो दिया हुआ करे तो डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व कर दिया, और रेशियो उस पर्टिकुलर समय के नहीं दे रखे तो फिर जोड़ किया घटा के निकालना पड़ता है। याद कर लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो कि उस पर्टिकुलर समय की अगर रेशियो दे रखे तो डायरेक्ट रेशियो को ही हम वैल्यू, एक रेशियो का मान निकाला, गुणा करके हमने आंसर मार दिया। नहीं दे रखा तो जोड़ दिया घटा के साथ। ये बात दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहां से निकालो चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा क्या इनमें गैप समान है। देखते हैं सर, 10 और 5 में डिफरेंस 5 का होता है, 11 और 6 में भी 5 का होता है। बनाइए भैया डिफरेंस समान नहीं होता तो कर लेते। कैसे कि इस डिफरेंस को समान होने के लिए ये डिफरेंस समान होना चाहिए। तो जो भी डिफरेंस आ रहे होते समान है तो खुशी की बात है, नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। रेशियो में ये चर्चा हो रखी है तो बार बार मैं दिमाग नहीं खराब करूंगा आपका। ठीक है सर, तो मैंने बोला 5 साल का डिफरेंस है तो 5 साल कितने को, मतलब 5 रेशियो का डिफरेंस है तो 5 रेशियो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 साल। तो देखो इसको पकड़ोगे तो इससे मैं 6 जोड़ के आऊंगा, इसको निकालोगे तो 4 घटा के जाऊंगा। तो मान लो मैंने किसका पूछा सर? मिस्टर प्रेम का पूछा। ये है सर प्रेम, ये राज है, तो प्रेम का पूछा। तो मैंने बोला सर हमारा 5 रेशियो 10 साल तो 1 रेशियो 2 साल, तो 5 रेशियो 5 दूनी 10, तो 10 साल। या फिर मैं यहां निकालू 10 दूनी 20। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैंने ये बोला सर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखो 5 रेशियो 10 साल, समझ रहे हो ना? 5 रेशियो 10 साल, इतना तो आप समझदार हैं। तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा सर? 2 साल। तो मैंने बोला इस प्रेम पर जाओ तो 2 × 10 निकाल दो या 2 × 20। मैंने क्या किया है, आपको एक निकाल लेते। मुझे ये मालूम है इससे प्रेजेंट जाने के लिए मुझे 6 साल जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 6 साल 16 ईयर हो गया। अगर मैं 4 साल आगे निकल चुका हूं तो 10 दूनी 20 है, तो 20 में से 4 घटाऊंगा तब भी 16 आएगा। तो किसी एक से निकाल दो। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा ऐसी माथा पच्ची नहीं थी, लेकिन बेसिक वाले बच्चों के लिए इस तरह के सवाल इनिशियल लेवल पर करना बहुत जरूरी होता है, जिससे हर एक लूप होल होता है वो फिल हो जाता है। नहीं तो एग्जाम में कई बार बच्चे अगर हर पहलू का काम नहीं किए होते हैं तो वो कितने भी समझदार हो जाए, लेकिन जब एग्जाम की प्रेशर में वो बेसिक गलतियां सारी कर जाते हैं जिनसे वो कभी गुजरे नहीं। जिन गलतियों से वो गुजरे नहीं है, जिन गलतियों को महसूस नहीं किया, पेपर में जाके वो गलती जरूर हो जाएगी। तो कभी भी ज्यादा महारती नहीं बनना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन बच्चों को जरूर बनानी चाहिए जो पहली बार चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने सवाल नंबर, जो भी नंबर है मैं नंबर भूल जाता हूं जनरली। क्या कह रहे हैं सर? 2 भाई लोग हैं सर, रहे होंगे ए और बी, मैंने पकड़ ली सर। ए और बी 2 भाई हैं। क्या कह रहा सर? उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 1:2 एंड 5 ईयर बैक का मतलब पहले होता है द रेशियो वाज 1:3। बहुत खुशी की बात, जब प्रेजेंट यहां रहा है तो ये 1:2 दे रखा है। ऐसा सवाल मैंने अभी किया था भैया, ये पहले रहा है 1:3 का 5 साल पहले। बहुत खुशी की बात है। क्या कह रहा सर? What will be the ratio of their ages after 5 years? तो ये कह रहे हैं 5 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। यहाँ के रेशियो बताने सर, क्या बताने? रेशियो। बहुत खुशी की बात। देखो डिफरेंस तो समान है नहीं, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है सर? देखना 2 का अंतर है, तो 2 का गुणा कर दो यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब मजा आ गया। तो मैंने बोला कितने का डिफरेंस है? 1 का, यानी 1 रेशियो 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ भी 5 साल पूछा तो बस 1 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 1 2 और 1 3 और 4 और 1 5। आंसर कितना आ गया? 3 और 5। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, देखा जाए तो क्या ये सवाल आप मेंटली नहीं कर सकते थे? बस ये है कि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन जाए बच्चे की, एक बार किया जा सकता था। बस बेसिक बातें समझो, हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है,
आगे चल के और भी मैं सवाल रख रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बढ़िया सवाल आ रहे हैं, बस चलते जाओ। ठीक है, आगे सवाल क्या है, सवाल नंबर जो भी है ये कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, एक आदमी है मैन और उसकी पत्नी है, बहुत खुशी की बात है, वाइफ। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। चलो ठीक, इसका मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोड़ा गैप बना लिया, हो सकता है फ्यूचर की बात करें, वैसे तो सवाल समझ लेते, मालूम पड़ जाता है कि नहीं पास्ट की बात नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही लिख दो, ठीक है ना, तो गैप बना के रखते हैं पास्ट के लिए फ्यूचर, ठीक है, मान लेते हैं कि पास्ट की बात ही नहीं हो रही तो प्रेजेंट को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है, लेकिन आधा डाल दो इसलिए हमने क्या बना लिया। आफ्टर 4 years द रेशियो विल बी 9:7। भैया 4 साल बाद ये अंतर जो हो जाएगा वो 9:7 का हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, 4 साल बाद, याद बनाया तो ठीक है ना, तो लेके रखिए, ठीक है, 4 साल बाद। ये कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3। अब मुझे बताओ सर, प्रेजेंट ये है, समझ रहे हो, और टाइम ऑफ मैरिज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब शादी हो गई है, तो इसका मतलब शादी प्रेजेंट से पहले ही हो गई होगी, प्रेजेंट में बात कर रहा है 4:3 है, तो शादी तो पहले हो चुकी है, तो पहले का मतलब पहले, जो कह रहे हैं शादी के समय पे इनकी एज का अनुपात सर 5:3 था। कितना था सर, 5:3 था, शादी के समय पे इनकी उम्र के अनुपात 5:3 थे। तो ये कह रहे हैं ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करो शादी कब हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी, तो किससे कितने वर्ष पहले, प्रेजेंट से, क्योंकि हम किसको रेफरेंस मानते हैं, प्रेजेंट को रेफरेंस मानते हैं, तो प्रेजेंट से कितने समय पहले शादी हुई थी, तो मैंने बोला अच्छा सर इसमें तो कहानी बदली हुई दिख रही है, 3 रेशियो आ गए, कैसे बराबर करें, क्या देखें, ये गैप दे रखा, तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो जो पूछा है और जो आपस में पूछा उन्हीं को बराबर कर लेता हूं, तो मैंने बोला सर ये 4 5 है, ये 3 है, इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस है गुरुजी कितने का है, इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का, तो गुणा कर दो यहाँ 2 का, तो 2 3 6 और 2 चौक 8। मैंने बोला क्या डिफरेंस समान हो गया सर, हाँ जी सर आप समान रखना, कितने का गैप है सर, बताना कितने का गैप है, 3 साल का गैप है। फिर मैंने ये देखा कि भाई इसकी और इसकी तो बात बन गई, अब मैंने बोला कि इनके रिश्ते बनाने के लिए इसको इसकी आवश्यकता है, देखो रिश्ता इनका आपस में चाहिए था, मैंने आपस में इनको बराबर कर दिया, लेकिन इनके रिश्ते के लिए इसको आवश्यकता है इसकी, तो मैंने बोला क्या इनमें भी समान है, हाँ जी समान हो गया, बड़ी खुशी की बात, नहीं हुआ होता तो ऐसा कुछ रखते कि ये देखो, अब इसमें अगर ये बराबर करने जा रहे हो तो इसका गुणा, अगर मान लो यहां से किसी चीज का गुणा इसमें होता तो इसके साथ इसमें भी होता, जिससे कि ये रिश्ता आपस में बना रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना भाई, जाग रहे हो तो मतलब जाग तो रही होगे, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर कि अगर धोखे से यहाँ बात बराबर न बनी होती, धोखे से मामला ऐसा होता कि कुछ ऊपर गुणा करना पड़ रहा होता, मान लो या कि आप 2 का होता या 3 का, तो 3 का गुणा यहाँ करता और यहाँ 2 का, तो 2 का गुणा यहाँ करता, तो इसका गुणा इसमें भी करना पड़ता है, जिससे कि इनका आपस का रिश्ता बना रहे। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे हालात बन सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ खुशी की बात हुई कि मेरी बात बढ़ गई तो मेहनत बच गई, तो मैंने बोला कितना रेशियो है, 1, तो 1 रेशियो 4 साल के बराबर है, तो मैंने बोला शादी कब हुई है यहाँ पे, तो मुझे बताओ कितने रेशियो पहले शादी हुई है, आप बोलो सर 3 रेशियो पहले शादी हुई है, कितने रेशियो पहले शादी हुई है सर, 3 रेशियो पहले, तो 1 रेशियो 4 के बराबर, तो 3 रेशियो 3 चक 12 वर्ष, यानी वर्तमान से इनकी जो शादी हुई है वो कितने पहले हुई है, 12 वर्ष पहले हुई है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते कि अभी इन दोनों की उम्र निकाल लेते, तो 1 4 8 32 कोई एक निकाल लेते और 4 पन्ना 20, इससे क्या पता लग जाता है कि अभी वर्तमान में एक बंदा जो है वो 32 साल का है, शादी के समय पर 20 साल का था, तो कितना पुराना रहा, कितने दिन हो गए शादी को, 12 वर्ष, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, लेकिन इसमें 2 कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, तो बस ये बेसिक बातें ही कि भाई कम कैलकुलेशन से काम कर जाए आपका समय बचा जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, पेपर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मोर देन सफिशिएंट होती है पेपर को निकलवाने के लिए। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी और भी हम चमत्कार करते हैं वो तो धीमे धीमे होंगे ही, यहाँ पे तो कुछ ऐसी खास बात है नहीं है, बहुत बड़ी बातें है नहीं है, और बाकी बेसिकली इसमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे हैं, बेसिक वाले बच्चे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ चमत्कार नहीं करने की कोशिश कर रहा। ठीक है सर, उम्मीद कर रहा हूँ मजा आया होगा इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं फिर एक अच्छे सवाल के साथ। क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है 18 ईयर एगो, 18 वर्ष पहले, फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, फादर और सन
18 वर्ष पहले कितना था? 3 गुना था अपने सन से। अगर मान लो सन 1 है तो फादर कितना था सर? 3 था 18 वर्ष पहले। पास्ट की बात हो रही है सर। और क्या कह रहा है? नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जब ये सब जो एग्जाम में आए हुए सवाल है, में से मैक्सिमम, ठीक है। अभी जो पिताजी है वो सिर्फ 2 गुने रह गए सर, सिर्फ 2 गुने। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा बढ़ रहा है और पिताजी घट रहे हैं, नहीं, रेशियो है। रेशियो तो हर बार बदलता रहता है, रेशियो का कुछ नहीं कह सकते। आज रेशियो बट कुछ और है, कल रेशियो, उस किसी कॉम्बिनेशन में नहीं चलता रेशियो। रेशियो का कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल एज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? Then the sum of the present age of son and father, उनकी present age हमें निकालनी है सम। मुझे मालूम है ये डिफरेंस कितने का? 18 वर्ष का। कितने का सर? 18। बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बेसिक सवाल भी करना बहुत सारे बेसिक बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बीच बीच में अच्छे सवाल भी आ रहे हैं। क्या कह रहा सर? मैंने बोला पहले इसमें अंतर कितने का? 1 इसमें 2 का। 2 का गुणा होगा सर 2 4। आगे अंतर? हाँ जी आगे। कितने का आगे? 1 का अंतर आगे। 1 बराबर 18। दोनों का सम कितना? 4 5 6। 6 रेशियो घटाना तो ये 18 छिक्के कितना होता है सर? 18 छिक्के 108। मैं बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों का सम निकालना है तो पहले या तो अलग अलग एज निकाल के जोड़ा या फिर सीधा रेशियो जोड़ दो। तो 4 और 2 6, यानी 6 रेशियो ही तो इनका सम है। तो 18 छिक्के कितना होता है सर? 108। यानी उन दोनों की एज का योग कितना है सर? 108 वर्ष। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत ही बेसिक सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, ठीक है। एक सवाल और प्रेजेंट कर रहा हूं, करते ही जाएंगे, बहुत सारे सवाल रखेंगे जिससे आपको कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। एक सवाल मैं रखता हूं आपके सामने, जो भी नंबर है। क्या कह रहा है? कनिकाज ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर टू हर। तो देखो कनिका के फादर, अब पहले कनिका रख लो। कनिका तो आपको मालूम ही है, आजकल बड़ी पॉपुलर है। कनिकाज ग्रैंडफादर, कनिका एंड ग्रैंडफादर, देखो कोई फर्क नहीं करना किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। हाँ जब पूछ रहा हो तब जरूर ध्यान रखना किसको पहले किसको बाद में, तो बंदा जो उसमें गलती कर रहा था, ठीक है। देखेंगे कौन पहले है कौन बाद में, क्योंकि कई बार ऑप्शन अगर 2 एक जैसे हो रिवर्स करके तो आंसर गलत हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कनिकाज ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर टू हर 16 ईयर अबो। किससे? प्रेजेंट से। भाई यहां कहीं प्रेजेंट अपने सोए होंगे। उससे 16 साल पहले कितने थे सर? 8 गुने थे, 8 टाइम्स थे। कितने? 16 वर्ष पहले। याद बना रहता तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, नहीं याद बना रहता तो नहीं लिख दो, जो उसके लिए 16 वर्ष, ठीक है। प्रेजेंट, ठीक है सर। प्रेजेंट, प्रेजेंट को थोड़ा और नीचे रख लो। यह है मिस्टर प्रेजेंट हमारे लिए, ये है प्रेजेंट, ठीक है। सोचने की बात है, बाकी तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। आगे क्या कह रहा है? He would be 3 times of her age 8 years from now। नाउ का मतलब प्रेजेंट ही होता है सर, और प्रेजेंट से ही 8 वर्ष बाद। कहानी उल्टी चल रही है, ऊपर चला गया नीचे। कितना होगा सर? 3 गुने होंगे। अच्छा यहां मैं फादर रख लूं, मुझे बार बार इधर मैं ग्रैंडफादर रख देता हूं, इधर कनिका। चुप लिखी ऐसा गया, लिख गया तो लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुने होंगे सर, किससे सर? कनिका से, ठीक है। 3 गुने होंगे किससे? कनिका से। पूछ क्या रहा है? What was the ratio of कनिका's age to that of grandfather? देखो कनिका's age, कनिका की एज 2 किससे? ग्रैंडफादर। 2 ग्रैंडफादर तो पहले मिस कनिका आएंगी फिर ग्रैंडफादर आएंगे। याद करो आप किसको? ए, इसको रेशियो की बात है। मैंने बोला A:B का मतलब क्या होता है? A:B होता है। अगर आप B अनुपात A करोगे तो इसका मतलब होता है B:A। तो कनिका इज टू ग्रैंडफादर, तो कनिका पहले ग्रैंडफादर बाद में। देख लेंगे, रख लेंगे यहाँ पर सर, रख लेंगे सर, रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। कनिका पहले ग्रैंडफादर बाद में, ठीक है। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने बोला भाई ये समस्या है, मैंने बोला सर कह क्या रहा है, आपसे पूछ कब रहा है? देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 16 साल पहले का दे रखा है, प्रेजेंट से 8 साल बाद का दे रखा है, लेकिन प्रेजेंट से 8 साल पहले का रेशियो पूछा भाई। यानी ये प्रेजेंट है कहीं यहाँ से 8 साल पहले, यहाँ से 8 साल पहले, यहाँ से 8 वर्ष पहले का रेशियो पूछ रहा था। मैंने बोला क्या किया सर? मैंने बोला भाई प्रेजेंट में तो कोई रेशियो है नहीं है, तो मैं पहले प्रेजेंट निकालूंगा, समस्या गंभीर हो जाएगी। मैंने बोला या तो प्रेजेंट निकाल के 8 घटा के 8 साल पहले जाओ। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ सर, यहाँ से ये 8 साल पहले, यहाँ से ये 16 साल पहले, कि इसको निकाल के 8 साल जोड़ के मैं आ जाऊं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रेशियो दे रखा है, मुझे ऑलरेडी इसका आसानी से मान निकाला जा सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूं? पूछा यहाँ से 8 साल पहले, लेकिन आऊंगा कहां से? यहाँ से आऊंगा सर, कितना? 8 जोड़ के,
चलो भाई मामला गंभीर होने से बच गया, ठीक है, मुझे प्रेजेंट निकालने की आवश्यकता नहीं। मैंने बोला सर डिफरेंस कितने का, यहाँ तो बात बनी हुई है, ठीक है भाई 8 से 24 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ समस्या गंभीर है। तो मैंने बोला क्या है यहाँ अंतर कितने का सर, अंतर है 2 का अंतर है, तो 8 दूनी 16 यार, 8 दूनी 16 यार, और 8 2 ये कितने थे, 2 1 था, तो 2 1 2। यहाँ पे अंतर कितने का था सर, 7 का अंतर था सर, क्यों भाई 7 का ही तो था, 8:1 है, तो अंतर 7 का आ गया, तो 7 का अंतर था। तो यहाँ मैंने बोला 7 या 21 अनुपात 7 एकम कितने थे यहाँ पे, 7 एकम 7। अब मैंने बोला अब मामला गंभीर बराबर बढ़िया हो गया, अब तो मेरा मामला बराबर हो गया। तो डिफरेंस कितने का, 5 का। मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना, तो रेशियो से काम चलाओ। मैंने बोला जो 24 साल है, 24 ईयर्स है, 24 साल है, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, 5 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 रेशियो को। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 8 साल चाहिए, तो मैं 3 से भाग दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 8 24, तो 5/3, 5/3 मैं इसमें जोड़ दूं, किसमें, इसमें, तो जोड़ो सर, 16 3 48 और 5 53, 8 5 13, 53/3 अनुपात कितना सर, 3 दूनी 6 और 5 11/3। तो रेशियो सर कितना आ गया, 50:11। लेकिन पूछा कैसे, कनिका से, कनिका के ग्रैंडफादर, कनिका इज टू ग्रैंडफादर, तो कितना आ गया, 11:53। पर खुशी की बात आपकी है कि इसमें तो नन ऑफ दीज दे रखा है ऑप्शन, एक अनुपात, तो 1:5, 3:1 और नन ऑफ दीज। तो आप क्या मानोगे सर, नन ऑफ दीज। कई बार ऐसा होता है, एक ऑप्शन में दे रखा हो 11:53, दूसरे में दे रखा हो 53:11, बच्चा कंफ्यूज हो जाता, पहले जो पढ़ रहा होता जो सी उसको मार के निकल लेता, ठीक है। पेपर में वैसे भी प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें तो सामने होते हुए भी नहीं दिखती, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला सवाल चलते हैं इसी खुशी के साथ, उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं सवालों को, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, निश्चित रूप से आप कमेंट में डालो, हम उस पर उसका कुछ ना कुछ समाधान निश्चित रूप से निकाल देंगे, ठीक। चलो एक सवाल मैंने आपके सामने और क्या कह रहा था सवाल, देखा सर बढ़िया सवाल मुझे लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि सर आपको कुछ अच्छा सिखाएगा ये सवाल। ये कह रहा है ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:3 है। बहुत खुशी की बात, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। भैया एक मिस्टर ए है हमारे, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, जहां मन ए और बी की प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है सर, 5:3 दे रखा है। खुशी की बात, द रेशियो ऑफ, देखो भाई ये बात इसने थोड़ी गंभीर भाषा बोली है, द रेशियो ऑफ एज इज 4 ईयर है वो। अच्छा कि एक ही 4 साल पहले, कहां सर, 4 साल पहले, किस जगह, 4 साल पहले, 4 ईयर है वो, और एंड बीज इज 4 ईयर हेंस, बी की 4 साल बाद, वाह, का अनुपात समान है, 1:1, वाह। यानी यहाँ पर भी अगर x है तो यहाँ भी कितना होगा सर, x होगा, ठीक है। मैंने वैसे ही रेफरेंस मान लिया, आप x की जगह कुछ भी मान लो, टीना मान लो, मीना मान लो, श्याम मान लो, राम मान लो, कोई फर्क नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ये और ये समान है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एजेस, एज इज 4 ईयर हेंस। पूछ क्या रहा है, 4 साल बाद एक की एज मान ली जाए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मान लो आपकी बी है, और तथा बी एंड बी इज 4 ईयर है वो, और बी की 4 साल पहले 4 ईयर है वो, मान लो ये क्यों है, इनका अनुपात निकालना है। बड़ा ही बढ़िया भाषणीय सवाल है, भाषणीय मतलब भाषा है इसमें, लैंग्वेज और कुछ नहीं। यानी सर पी क्या पूछा आपको सर, पी और क्यू का रेशियो पूछा सर, पी और क्यू का। अब देख रहे सर इसमें बड़े प्यार की मोहब्बत की बात होगी, यानी बड़ा ही इसमें समझनीय बात होगी। देखना सर इसको मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, मेरी अगर सोच बनाई जाए तो मैं ये सोचूंगा सर यहाँ और यहाँ समान हो रहा है, मुझे मानो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 3 है, समझना, यहाँ ये 5 है, यहाँ ये 3 है, मुझे एक ही रेशियो दे रखा है। मैंने बोला मैं ऐसे सोचूं कि इसमें से क्या घटाऊं इससे x आए, और इसमें क्या जोड़ूं जिससे ये x आए बराबर आ जाए। मैंने बोला ऐसा कैसे सोचूं, मैंने बोला डिफरेंस कितने का दूंगा,
2 का डिफरेंस है, यानी इन और इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। बराबर कब हो? मैंने बोला अगर इस 2 को आधा करके एक इसमें से घटा के ये 4 बन जाएगा, एक इसमें जोड़ दूं तो ये भी 4 बन जाएगा। वाह, मजा आ गया सर। ठीक है, मैंने गैप देखा डिफरेंस। अगर मान लो डिफरेंस 3 का हो तो 1.5 जोड़ने पर 1.5 घटाने पर 1.5 जोड़ने पर बात बनती। ठीक है, डिफरेंस 5 का हो तो 2.5 घटाने पर 2.5 जोड़ने पर बात बनती। करके देख लेना। ठीक है, बाकी तुम देख। ठीक है, तो मैंने बोला भाई इसमें इसका मतलब क्या पता लगा कि इससे एक रेशियो पीछे जाऊं, इससे एक रेशियो आगे जाऊं, इसका मतलब बराबर हो जाऊंगा। और वो एक रेशियो आगे जाने का मतलब है, एक रेशियो पीछे जाने का मतलब कितने के बराबर है? 4 साल के। आपने बोला कैसे? वो तो खुद ही बोला कि 4 साल पहले और 4 साल बाद। इसका मतलब एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। वाह, क्या। तो मैंने बोला पूछ क्या रहा है सर? पूछ क्या रहा है? इससे सर 4 साल पहले। तो समझना सर, मुझे माना 4 साल पहले 3 है तो एक रेशियो करके कितना बन जाएगा? 4। इसमें एक 4 साल बाद अब जाऊंगा और 4 कैसे बन जाएगा? 2 ही तो बनेगा सर। घटेगा, घटेगा। एक रेशियो 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी 4 साल, ये भी 4 साल। इसमें पीछे आ जाओ सर, इसमें क्या है? जुड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया सर? 6। 2 और 6 डिफरेंस कितने का आ गया सर? 2 एकम 2, 2 3 6 अनुपात 1, यानी अनुपात कितना आ गया सर? 3 अनुपात 1। समझना भाई, बहुत गंभीर बात बन गई। देखो यहाँ से ऐसे ही पता लग गया मुझे, एक रेशियो 4 के बराबर तो एक रेशियो बढ़ा दो, देखो यहाँ भी 4 साल बोल रहा, एक रेशियो जोड़ो यहाँ भी 4 साल बोल रहा। बाकी आप और कैसे निकालते सर? बाकी और कैसे निकालते? इनकी प्रेजेंट एज आपको पहले निकालनी पड़ती। या आप ऐसे भी सोच लेते सर, कैसे? आप बोलते बेसिक तरीके से अगर मैं जाता तो मैं बोलता अभी 5x है और 3x है। आज से कितने साल पहले? 4 साल पहले। समझना सर, तो 4 साल पहले 4 साल कम कर दो, आज यहाँ पे 4 साल बाद तो 4x कर दो। ये क्या है सर? बराबर है। क्या है सर? बराबर है। बराबर का मतलब इनमें आपस में कितने का बराबरी हो जाएगी? 3x प्लस 4 ईयर। 3x प्लस 4 ईयर। तो 5 में से 3 गए तो 2x और 4 और 4 8, तो x बराबर कितना आ गया? 4। 4 पन्ना 20, 4 दिया 12। अब निकालो जो निकालना चाहते हो, अब निकालो जो निकालना चाहते हो। किसमें पूछा है सर? क्या पूछ रहा है? आज से 4 साल बाद, तो 12 24। 4 साल पहले कितना रहा होगा? 4 साल पहले सर 8 और 4 12, 8 क्योंकि इसमें क्या हुआ? थोड़ा कार्यक्रम ज्यादा देर चल गया। इसमें कार्यक्रम थोड़ा ज्यादा देर चल गया। उसमें क्या था? आपने रेशियो का गेम खेला था, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि रेशियो अगर निकालना हो तो रेशियो से ही काम चलाते हैं, वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू से काम चलाते हैं। बाकी सवाल के हालातों पर भी डिपेंड कर जाता है। कई बार यहाँ पे हमारी बात बन गई, हो सकता है बहुत सारी जगह ना बन गई। बाकी वो किससे पता लगेगा कब बनेगी कब नहीं बनेगी? हालात कैसे पता लगते हैं? जितने सवाल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी डेप्थ बढ़ती चली जाती है। कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना बहुत जरूरी होती है, उसी से बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है सर, एक सवाल और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, देखना सर। अब देखना, ये बड़ा मजाकिया सवाल है, देखना सर, बहुत ही अच्छा मजाकिया सवाल है। जी कह रहा है एक आदमी की उम्र उसके 2 बेटों की उम्र के योग का 3 गुना है। अ फादर और उसके 2 सन है। अब यहाँ मजाक खराब हो गया सर, 2 सन है, S1 प्लस S2। आपने बोला कैसे मजाक खराब हो गया? 3 गुना है, उनका सम। इसमें पता क्या मजाक खराब हो गया? यहाँ पे अगर मान लो मैं एज बढ़ाता हूँ, मान लो ये परसेंट रेशियो 3 अनुपात 1 है, मैं बोलूँ 5 साल बाद, तो ये तो 5 बढ़ेगा। लेकिन ये तो 2 पुत्र है, तो दोनों पुत्र 5-5 बढ़ेंगे मिलके। ऐसा थोड़ी है कि भाई जोड़ दिए हैं साथ में तो एक 5-5 ही बढ़ेगा, मतलब दोनों मिलके 5 बढ़ेंगे? नहीं सर, दोनों 5-5 बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा? जो मैंने बोला था ना, दोनों रेशियो में टाइम समान होना चाहिए। टाइम समान नहीं रहा, यहाँ टाइम समान नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था? सब बराबर बढ़ रहे थे। तो मैंने बोला कई बार ऐसा हो सकता है कि बराबर ना बढ़े। बराबर बढ़ रहे हो तब तक तो वो बात बने कि यह मामला गंभीर हो गया सर। यहाँ पर चीजें ध्यान रखना, बच्चा समझ नहीं पाता सवाल को, कई बार कंफ्यूज हो जाता बच्चा। जो समझ निकल गया, उसको याद था, उससे बड़ा रेशियो ऐसा होता तो ऐसा कर लेता हूँ, ऐसे कुछ चमत्कारी बातें बन जाती हैं। छोटी मतलब मोटी बातें हैं, इससे बच्चा को दिक्कत हो जाती। तो सवाल क्या कह रहा है? देख, सवाल कह रहा है the age of a man is 3 times the age of the sum of age of his 2 sons। प्रेजेंट की बात है, इज बोला है तो 3 टाइम है, किससे? उसके 2 बेटे। ठीक है,
5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है सर बाद में, आज से 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस हिज एज विल बी डबल ऑफ द सम ऑफ देयर एज, कितनी होगी? 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि उसके पुत्रों की एज, मतलब प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज मतलब ये पूछे। अब देखो इसको कैसे निकालू सर, मुझे ये मालूम है 5 साल बाद, यानी इस रेशियो से यहां तक तो मैं 5 जोड़ के गया हूं, 5 ईयर जोड़ के, लेकिन इस रेशियो से यहां तक मैं कितना जोड़ के लिया हूं? 10। आपने बोला क्यों? क्योंकि 2 पुत्र हैं, दोनों 5-5 बड़े हो गए, 3 पुत्र होते तो 15 हो जाता, 4 पुत्र होते तो 20 हो जाता सर, तो यहाँ गैप समान नहीं रहा। अब इसको कैसे करूं? इसको अगर आपको वो वाली बातें याद है, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड याद है, उससे कर लो। नहीं तो अगर अचानक से आप भूल जाओगे, अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसको रखूं, इसको बीच में रखूं, इसको बीच में रखूं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से जब गुणा कर रहे होते क्रॉस में, तो किसका कैसे गुणा होगा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे याद रखो कि भाई जो पूछा उसको पकड़ लो। कौन पूछा? 3x x क्या करना है सर? इसमें 5 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा सर? 10 जुड़ा, कितना बन गया सर? 2:1 बनकर रेशियो बन गया। बाकी मैं यहां से भी करके बताऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। बस हुआ क्या सर? 2 एकम 2, 3 एकम 3, x आ गया। समझ नहीं घुस रहा, 10 दूनी 20 में से 5 गए तो कितने आ गए सर? 20 में से 5 गए तो 15 आ गया। 3x पूछा है तो 15 की 45 ईयर, यानी फादर ही पूछे हैं सर। कौन पूछे हैं? फादर। तो पिता की उम्र 45। आपको जब कोई पूछे कि पुत्रों की उम्र बताओ, तो पुत्रों की उम्र का सम तो बता सकता हूं, अलग अलग नहीं बता सकता कि कितनी रही होगी। सम कितना रहा होगा? 1 रेशियो, तो 15 15, लेकिन अलग अलग नहीं बता सकता सर, क्योंकि वो तो उनका कुछ दे ही रखा, सिर्फ उनका साथ में योग दे रखा, डिफरेंस दे रखा, तो नहीं निकाल सकते। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना सर? बाकी आप ऐसे पकड़ लेते सर, हमें ये मालूम है कि जो हमें निकालना होता है उसको ध्यान रखते। कैसे गुणा करते हैं सर? इससे गुणा करेंगे, देखना कैसे कैसे, देखना 2 एकम 2, इसको ऐसे किया, 3 एकम 3, और इसका इसमें करते कैसे? 2 2 20, 5, डिफरेंस कितने का? 15, यानी एक रेशियो कितने के बराबर? 15। तो 15 3 45। आपको रेशियो की पुरानी बातें सब याद होंगी, मुझे पूरा विश्वास है आप सारे लोग अच्छे से वीडियोस देख रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा। मुझे ये भी मालूम YouTube पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी गारंटी दे सकता हूं आपको यहाँ पे जो क्लैरिटी, यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा जो आपको और में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी तो धीमे धीमे हम लोग बढ़े रहे। एक सवाल रख रहा हूं मैं आपका, आज की वीडियो का, आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। ठीक है, क्या सवाल है? जो कहते हैं राज गॉट मैरिड, बहुत ही बढ़िया सवाल है। राज गॉट मैरिड 8 years ago, भाई 8 साल पहले भाई शादी होगी, बहुत खुशी की बात। 8 साल पहले वो शादीशुदा हो गए, शादी होगी, बहुत अच्छी बात है। His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage, यानी भाई इसकी 6/5, यानी जब शादी हुई थी तो वो अगर 5 रेशियो था तो आज 6 रेशियो है। कितने साल पहले? 8 साल पहले, 8 ईयर, यानी दोनों में 1 साल का जो गैप है वो 8 साल के बराबर। तो मैं चाहूं तो सीधा बोल सकता हूं सर 8 5 40, यहाँ पर वो 40 साल का रहा होगा और यहाँ पे 8 से 48 साल का रहा होगा। जो यहाँ निकल सकता है मैंने रख दिया, बाकी सवाल पढ़ रहा हूँ, नहीं तो बिगाड़ के हटा दो, जरूरत नहीं है तो फिर देखते हैं क्या क्या। Raj's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage। ठीक है, उसके मैरिज के समय पर उससे वो 10 साल छोटी थी, यानी अगर उसकी शादी के समय पर उससे 10 साल छोटी है तो बेटा आज भी वो 10 साल छोटी रहेगी। क्यों? क्योंकि एज डिफरेंस ऑफ टू पीपल इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। मैंने बताया था ना ग्राउंड रूल में, बेसिक बात में कभी 2 लोगों का एज डिफरेंस हमेशा समान रहता है। अगर शादी के समय वो 10 साल छोटी थी तो बच्चे आज भी 10 साल छोटी होगी, आज से 10 साल बाद भी 10 साल छोटी होगी, आज से 500 साल भी 10 साल छोटी रहेगी। कब तक? जब तक वो 2 लोग जिंदा है, दोनों लोग जिंदा है। उनमें से एक भी मरा तो वो कहानी खत्म, क्योंकि अब तो भाई पता नहीं कहां गया। ठीक है सर मेरी बात, जब तक वो दोनों लोग जिंदा है, ठीक है, उनका एज डिफरेंस हमेशा समान रहेगा। आगे बढ़ते, तो क्या कह रहा है? The age of his sister is, इसका मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? तो वो प्रेजेंट में वो कितना 48 का, तो 10 साल कम कर दो सर, तो कितना आ गया 38। आपने बोला क्यों? क्योंकि भाई पहले 10 साल का तो आज भी तो 10 साल हो गया। बस बहुत ही बेसिक सा सवाल था, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, हल्का सा इसमें ट्विस्ट था, इसलिए मैंने ये सवाल रखा। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे बहुत मजा आया होगा।
ऐसे ही वीडियोस में डालता रहूंगा। आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से भाई कमेंट किया करो, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि हाँ भाई कुछ आपको जानने को मिलता है। आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो जनरली यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ी उनमें नहीं है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आएगा, मजा आता है, मोटिवेशन आता है तो और एनर्जी आती है, और मेहनत करने का मन करता है, और अच्छे क्वेश्चन रखने का मन करता है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ मैं विदाई लूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह पुराने जोश के साथ। थैंक यू।